मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। अब मैंने आपको पार्ट 3 संधि समझा रही हूँ। संधि देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल अर्थात मिलना। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं यानी जुड़ते हैं तो एक नया रूप ग्रहण कर लेते हैं। वर्ण मेल की इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि करते समय इस बात का ध्यान रखें कि दो शब्दों के मेल से कोई सार्थक शब्द बनना चाहिए। विच्छेद, संधि करने से बने शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। पहले हम संधि करते हैं और जब उसे तोड़ते हैं यानी विच्छेद करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि करने से बने शब्दों को अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्योदय, भोजनालय, सूर्य प्लस उदय, भोजन प्लस आलय। अब है दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, हयाति संधि। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से पहले क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ संधि, दोनों के मेल से और ई और औ को हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अधिकांश, अधिक प्लस अंश, सत्यार्थ, सत्य प्लस अर्थ। फिर है गुण संधि। जब ए या आ के आगे ई ऐ उ औ और री स्वर आए तो इसके मेल से उसके स्थान पर क्रमशः आई ओ अथवा अर हो जाता है तो इस मेल से गुण संधि, तो इस मेल को गुण संधि कहते हैं। गुण संधि जैसे गजेंद्र, राजेंद्र, गज प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र, गजेंद्र, राजेंद्र। फिर है वृद्धि संधि। यदि अ आ के बाद बाद आई आए तो दोनों के परस्पर मेल से वह आई हो जाता है। और ओ या ओ आए तो इसके मेल से औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। समझ आया? ए आ के बाद आई, ए आ के बाद आई और ओ या ओ के बाद औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक हितैषी, हित प्लस एशो, कथेव, कथा प्लस एव, कथेव, कथा प्लस एव। फिर यह संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ या री के बाद कोई अन्य स्वर अथवा आए तो इसके मेल से इसके स्थान पर क्रमशः यह, वह और हर हो जाता है। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसके मेल से इसके स्थान पर क्रमशः यह व अर हो जाता है। इस परिवर्तन को यण संधि कहा जाता है।
जैसे यद्यपि, यदि प्लस अपि, प्रत्यंग, प्रति प्लस अंग। फिर अयादि संधि, जब ए आई ओ और औ के आगे उसके भिन्न असमान स्वर, ए आई ओ और औ के आगे उससे भिन्न असमान स्वर आए तो उस स्वर पर क्रमशः आए, आयु, आय, अव और आव हो जाता है। इस परिवर्तन को अयादि संधि कहा जाता है। जैसे नयन, नय प्लस अन्न, चयन, चय प्लस अन्न, चयन। फिर व्यंजन संधि, व्यंजनों के संपर्क में स्वर तथा व्यंजन के आगे से व्यंजन के जो परिवर्तन होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे वाग प्लस ईश, वागेश, क प्लस आई, स्वर। स्वर का व्यंजन से मेल, जैसे परि प्लस नाम, परिणाम। फिर व्यंजन संधि के प्रमुख नियम, प्रत्येक वर्ग के प्रथम क, च, ट, प के बाद कोई स्वर या वर्ण के तीसरा चौथा ग, च, ग, प, झ, ढ, ढ, ध, ध, ञ, भ या य, व, है में से कोई व्यंजन आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। जैसे दिगंबर, दिग प्लस अंबर, इसका क और अ के स्थान पर ग हो गया और क प्लस ग के स्थान पर ग हो गया। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के प्रमुख नियम निम्नलिखित है। इसमें 2 हलंत होते हैं। ओ, यदि विसर्ग हलंत से पहले ए हो तो परे भी ए हो या किसी वर्ण के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण ग, घ, ढ, ज, ञ, द, ध, न, विसर्ग ब, भ, म, य, र, न, व, है में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे सर प्लस स्वर, सरोवर, ओ हो जाता है। अभिलाषी, अभी, यशोभिलाषी, यश प्लस अभिलाषी। अधोगति, अधः प्लस गति। फिर है विसर्ग, विसर्ग का रे, कै विसर्ग से पहले ए, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या विसर्ग आए तो किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें ग, घ, ढ, ज, ञ विसर्ग, ड, ढ, ण विसर्ग, द, ध, न, ब, भ, म अथवा य, र, ल, व है या कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है और आगे स्वर होने पर उसमें मिल जाता है। जैसे नी, जैसे निश्चय, नी प्लस चय, निस्तेज, नी प्लस तेज, नमस्कार, नमे प्लस कार, भास्कर, भ प्लस कर, निष्कलंक, नी प्लस कलंक, निष्कपट, नी प्लस कपट। अब विसर्ग का लोप हो जाता है। भिन्न का पहले ए या आ हो तो कोई भी स्वर हो तो किसी
विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतएव, अतः प्लस एव। फिर है विसर्ग का लोप हो जाना, पूर्व स्वर को दीर्घ हो जाना। यदि किसी विसर्ग के आगे व हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उसके पूर्व स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे नीरस, नी प्लस रस, निरोग, नी प्लस रोग, नी प्लस रीव। धन्यवाद। मैंने आपको ये लेसन समझाए हैं, आप घर में इसको रीड करना अच्छी तरह और समझने की कोशिश करना, और अपना सारा बुक जो मैंने आपके पास भेजा है और क्वेश्चन प्रश्न उत्तर वो सब आप कंप्लीट कर लेना। और कॉपी काम पूरा करने के बाद अपनी हिंदी फर्स्ट और सेकंड की नोटबुक लेकर के स्कूल आकर के चेक करा जाना, ताकि आपका काम समय पर चेक हो जाए। और फिर जब आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे तो आपको कॉपी चेक कराने में, स्टैम्प लगवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आइए और अपनी नोटबुक चेक कराइए, और जितना हम काम करा रहे हैं उसको लर्न भी कीजिए, क्योंकि पीरियोडिक भी होने वाले हैं आपको। धन्यवाद। तन्नू, तन्नू।